सुरेश यादव जी मेरे साथ हैं और अभी नरेश मीणा जी से मिलकर आए हैं। क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ तबीयत है उनकी, क्या कुछ बताएंगे सुरेश जी? देखो, नरेश जी संघर्षशील नेता हैं और मैं समझता हूँ कि पिछले 11-12 दिन हो गए आज अनशन को। तो मैं गया मिला, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र साथी रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि अब भाई को अनशन तोड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार तो गूंगी बहरी है, ये सरकार सुन नहीं रही। और क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि कहीं न कहीं नरेश मीणा और उसकी टीम डैमेज होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ लगती है कि जो संघर्ष जो करता है, मुझे लगता है कि राजस्थान में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है और खासकर सरकार का ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि नरेश जी का स्वास्थ्य दिन दिन गिरता जा रहा है और अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। गांव गरीब मजदूर लड़ाई लड़नी है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने यही कहा है भाई को कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनशन और जो आप मौन व्रत कर रखा है उसको तोड़िए और वापस, क्योंकि झालावाड़ के जो पीड़ित थे सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है, लेकिन हम सब लोग, राजस्थान के जो लोग हैं, युवा हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। और नरेश भाई अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जनता के बीच आके कुछ अपील करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन झालावाड़ पीड़ितों को न्याय मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो अब मिलने आ रहे हैं नरेश जी से, ये लोग धरने पर भी आ सकते थे शायद, तब अगर एकजुट हो जाते तो शायद ये बात जल्दी राजस्थान सरकार तक पहुँच सकती थी। देखो, धरने पे जब लोग जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर क्या था कि एक तो जगह वो कम है, आपने भी देखा होगा शहीद स्मारक का, और वो जगह जब नरेश भाई वहाँ बैठे थे तो तमाम लोग गए हैं, कांग्रेस के लोग भी बहुत वहाँ सपोर्ट करने गए हैं। और यहाँ जब एक भावात्मक जुड़ाव होता है किस चीज़ को लेके, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि अपन धरना दें, प्रदर्शन करें, सरकार को मनाने का काम करें। जब सरकार नहीं मांगती है तो आज जो नरेश भाई की स्थिति है वैसे आम आदमी की हो सकती है। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो भावात्मक जोड़ से जुड़े हुए हैं। जी, कल अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि खाना खा लो नरेश, तबीयत दिन ब दिन खराब हो सकती है और अगर ज़्यादा दिन भूखे रहेंगे नरेश जी तो शायद नरेश जी को भी कुछ भी हो सकता है। क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी ले लेगी? तो एक संवेदनशील नेता की पहचान यही होती है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जब उनको ये लगता है कि प्रदेश का एक ऐसा युवा जो गांव गरीब मजदूर लड़ाई लड़ रहा है, दलित की लड़ाई लड़ रहा है, पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा है, तो उन लोगों को कहीं न कहीं वापस वो जनता के बीच कैसे आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और गहलोत जी ने अपने आप एक उदाहरण पेश किया है, अपील की है उन्होंने कि आप जो है भूख हड़ताल तोड़ें और वापस झालावाड़ पीड़ितों के साथ न्याय के लिए और जो संघर्ष हो सकता है वो करना चाहिए। और सरकार की पराकाष्ठा तो है, संवेदनहीन सरकार है। आपको समझने की बात है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो लोग नॉर्मल हादसे में मर रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं और उनके छत उजाड़ दिए गए, उनके जो उनका भविष्य था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उजाड़ दिया गया। आज उनके घर में कुछ बोलने वाला नहीं है, उनके घर की किलकारियाँ जो है बंद हो गई, उसके बाद सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सरकार की संवेदनहीन जो है वो बड़ी पराकाष्ठा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी।